Hey guys, welcome back to my channel, The Jolly Kapoors. So guys, this video is about unboxing and review of Logitech MX Master 2S mouse. Stay tuned, this is not a mouse, this is basically a computer. So watch this video till the end to see the actual magic of this mouse. Stay tuned. सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्लूटूथ एंड यूनिफाइंग कनेक्टर माउस. आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ एक डोंगल दिया गया है उससे विच इज़ यूनिफाइंग डोंगल, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. ये जो माउस है इसका MRP है गाइस 8,995, बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था तो मेरे को काफ़ी डिस्काउंट पे मिल गया था. सो आई पेड रफली अराउंड 6,000 रुपीज़. ये माउस बेसिकली एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है. अगर आप YouTube की वीडियोस एडिट करते हो या फिर आप टाइमलाइन किसी भी टाइमलाइन पे काम करते हो तो दिस माउस इज़ बेस्ट फॉर दैट. और गाइस ये विंडोज़ और मैक दोनों पे चलता है. आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग है इसकी. इसकी जो बेस्ट बात जो मेरे को लगती है वो है ईजी स्विच. ये 3 कंप्यूटर्स में एक साथ काम कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके मेरे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, एक मेरे पास डेस्कटॉप है, एक मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं दोनों पे सिंगल माउस से काम कर सकता हूँ एट अ सेम टाइम. ऑटोमेटिकली माउस शिफ्ट हो जाता है. इसकी एक टेक्नोलॉजी है, फ्लो टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर. चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं. इसको मैं खोल लेता हूँ इस बॉक्स को और आपको दिखाता हूँ कि माउस कैसा लगता है. मेरे को इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी. बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है. थोड़ा सा खोलने में मेरे को टाइम लगता है. तो गाइस ये आ गया माउस. देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग है. इसके साथ ये चार्जिंग केबल आई है. ये C टाइप चार्जिंग केबल नहीं है. इसका जो नेक्स्ट मॉडल आता है उसमें C टाइप चार्जिंग केबल आती है, बट दैट वाज वे टू एक्सपेंसिव. तो मैं देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर 2S. दैट माउस, द मॉडल ऑफ दैट माउस इज़ 3, MX Master 3. ये मैंने लिया है, ये 2S है. ये इसके साथ एक मैनुअल है, यूज़र मैनुअल. इसको रख देते हैं साइड पे और आ जाते हैं माउस पे. तो गाइज ये है वो माउस. आप देखिए कितना प्रीमियम माउस है. इसमें पूरी पैडिंग है. ये आप देख सकते हैं क्या टेक्सचर है इसका. लेदराई टेक्सचर है विच लुक्स वेरी गुड. और ये इसके बटन्स हैं. ये टाइमलाइन पे काम करने के लिए एक स्क्रॉलर दिया हुआ है इन्होंने. ये बैक एंड फ्रंट बटन है. ये इसकी चार्जिंग लाइट्स हैं. आपको पता लग जाएगा माउस कितना चार्ज्ड है. ये एक बटन है. ये तो नॉर्मल स्क्रॉलर है, बट इसकी स्पीड बहुत अच्छी है गाइस. मतलब एक बार आप स्क्रॉल करते हैं, अगर इमेजिन आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, एक बार आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरी वेबसाइट के एंड पे आपको ले जाएगा. देखिए पीछे से भी कितना अच्छा गुड लुकिंग माउस है. बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है. मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम इस माउस का यूज़ करूँगा. इसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो. ब्लूटूथ से यूज़ कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ बटन है, ईजी स्विच कैसे कर सकते हो, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हैं. अब मैं इसको ज़रा आई पील इट ऑफ. ये देखिए गाइस क्या माउस है. ये है गाइस जो मैं आपको बता रहा था, 1 2 3 कंप्यूटर्स में आप एक साथ उसको काम कर सकते हैं. यहाँ पे इसकी चार्जिंग केबल लगती है. आप चार्जिंग लगा के एक बार चार्ज करो तो ये आराम से महीना चल जाता है. डिपेंड्स अपॉन यूसेज. अगर आपका यूसेज बहुत ही ज़्यादा है, मेरा वीक में 3 बार यूसेज होता है रफली अराउंड फॉर 4-5 आवर्स, तो मेरा महीना आराम से चल जाता है. माउस महीने से ज़्यादा ही चल जाता है इनफैक्ट. इसको मैं ऑन कर देता हूँ. तो गाइज़ ये देखिए 1 नंबर जो है इस पर लाइट ब्लिंक होनी शुरू हुई है. तो इस पे 1, ये 2 पे आ गया है, ये 3 पे आ गया. तो आप इसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से सिस्टम में काम करना है. एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आप डिफरेंट 3 कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको 2 पे काम करना है, 3 पे काम करना है. आप उसी हिसाब से नंबरिंग सेट कर सकते हैं सिस्टम की. और दूसरी जो फ्लो टेक्नोलॉजी है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा. पूरा आपको मैं यूज़ करते हुए दिखाऊंगा इस माउस का
कि सिस्टम में जब आप यूज़ करते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स मिलती हैं, कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का माउस है गाइस। तो गाइस ये देखिए पूरा हाथ में फिट आ जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल माउस है, पूरा हाथ में फिट आ गया मेरे। गाइस टोटल मिला के इसके अंदर 8 बटन है, जिसमें आप डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल है। मेरा हाथ इतना स्मूथली इस पे चल रहा है और बिल्कुल हाथ बैठ गया मेरा इसमें। दूसरे माउस में क्या होता था, छोटे माउस में मेरे हाथ में पेन होता था, इसमें नहीं होगा। और ये है गाइस इसका यूनिफाइंग कनेक्टर, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स योर कॉल, आपको ये यूज़ करना है या फिर आपको ब्लूटूथ यूज़ करना है। तो मैं अपने मेन कंप्यूटर में ये लगाऊंगा, मेन डेस्कटॉप में मैं यूनिफाइंग रिसीवर लगाऊंगा और बाकी में मैं ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी रखूंगा। तो गाइज अब मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम में। तो ये देखिए ये माउस है, ये मैंने सिस्टम में सॉफ्टवेयर खोल लिया माउस का और इससे मैं सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने मिडिल जो मेरा स्क्रॉलर है इसको अब मैं इसका जेस्चर बटन सेट कर सकता हूँ कि मेरे को इसको क्या मिडिल जो बटन है उसमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या एक्शन होगा जब मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राइटनेस अप होगी, ब्राइटनेस डाउन होगी, सिंगल क्लिक होगा, एडवांस क्लिक होगा, या फिर जेस्चर बटन होगा, फाइंडर सर्च होगा, क्या एक्शन होगा जब मैं उस बटन को सिलेक्ट करता हूँ। तो देयर आर नंबर ऑफ एक्शंस यू कैन सिलेक्ट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अगर हम इस बटन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ यूट्यूब, तो मैं जैसे ही इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा यूट्यूब खुल जाता है, बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर। तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है, मेरे को क्रोम नहीं खोलना पड़ता, उसके बाद यूट्यूब टाइप नहीं करना पड़ता। सिंगल क्लिक पे इट टेक्स मी डायरेक्टली टू यूट्यूब। इसकी बात करते हैं, ये जेस्चर बटन, यहाँ पे भी साइड में इन्होंने एक जेस्चर बटन दिया है। इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये सारी ऑप्शंस हैं, इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या एक्शन रखना है, क्या होगा जब आप उस बटन को क्लिक करेंगे। तो ये देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यू कैन कस्टमाइज द एंटायर माउस एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये तभी मैंने बोला था ये कंप्यूटर है, ये माउस नहीं है। अब जैसे हम लेफ़्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे आते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे टाइमलाइन में अगर आप चाहते हैं कि टाइमलाइन में आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कितना स्पीड रहेगी स्क्रॉल की, आपको ज़्यादा सेंसिटिव रखना है स्क्रॉल, कम सेंसिटिव रखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऐसी बैकवर्ड करना है, इसको दबाएंगे तो बैक हो जाएगा, या विंडो चेंज होगी, आप फ्रंट विंडो में जाएंगे, बैक ऑफ द विंडो में जाएंगे, आपकी विंडोज़ चेंज होंगी। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सो दैट आपका जो डे टू डे लाइफ है वो इट बिकम्स वेरी इजी। देखिए अब मैं आ जाता हूँ गाइस, अब हम बात करते हैं पॉइंटर स्पीड की। अब पॉइंटर स्पीड भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंटर स्पीड बढ़ा दी तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ये। स्क्रॉलिंग डायरेक्शन क्या रहेगी, स्मूथनेस कितनी रहेगी, स्मूथनेस मैंने अब अनेबल करी है, पहले मैंने अनेबल नहीं करी हुई थी। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप पूरा का पूरा माउस आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। स्मार्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी कितनी रहेगी। अब मैं फ्लो में आ जाता हूँ गाइस, जो मैं आपको फ्लो में बता रहा था, आप डिफरेंट कंप्यूटर्स में काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने 2 कंप्यूटर सेट करे हुए हैं, क्योंकि एक मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ और एक मैं डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। डेस्कटॉप मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेस्कटॉप मेरा मैक का है, और जो मेरा लैपटॉप है वो विंडोज़ लैपटॉप है। तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ये ग्रीन वाला जो है ये मेरा डेस्कटॉप है, वाइट वाला जो है मेरा लैपटॉप है। तो अभी मैंने पैरेलली सिलेक्ट किया है। अगर और मैं इसको ऊपर नीचे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कर्सर को टॉप ऑफ द डेस्कटॉप लेके जाऊँगा, ऑटोमेटिकली वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा लैपटॉप में। तो मेरा माउस ऑटोमेटिकली लैपटॉप में चला जाएगा। अब जैसे मैं लेफ़्ट में रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा माउस जो है वो लैपटॉप में चला जाएगा, अगर मैं डेस्कटॉप के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में जाता हूँ। तो इतना मज़ेदार माउस है ये, तभी मैंने आपको बोला था कंप्यूटर है। दूसरी चीज़, इसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप से कोई फाइल कॉपी करनी है, आप कॉपी करिए और सीधा डेस्कटॉप में आके उसको पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके लैपटॉप से डेस्कटॉप में। आप 3 कंप्यूटर्स के बीच में भी ये कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपका जो कंप्यूटर है वो सेम कनेक्शन, सेम इंटरनेट कनेक्शन में होना चाहिए। अब गाइज आ जाते हैं हम टाइमलाइन में। ये देखिए जो मैंने लेफ्ट जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो मैंने सेटिंग करी हुई है, जैसे ही मैं उसको प्रेस करता हूँ मैं टाइमलाइन मेरी मूव करना शुरू हो जाती है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ टाइमलाइन में। देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार है। मेरे को एक पर्टिकुलर, मेरे लिए इतना आसान हो जाता है इसको यूज़ करना, इतना आसान हो जाता है टाइमलाइन को यूज़ करना कि मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और गाइस अब हम आ जाते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रॉल कितना मज़ेदार है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने YouTube खोला, अब मेरे को YouTube के एंड में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये YouTube खोला, ये मैंने बटन दबाया, मेरा YouTube खुल गया। ये देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा YouTube खुल गया। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सेम टाइम मेरा YouTube खुल जाता है गाइस। ये देखिए मैंने बटन क्लिक किया, YouTube खुल गया। और गाइस ये है वो जो मैं आपको बता रहा था। आप स्क्रॉलर को मैंने, इतना स्मूथ है इसका स्क्रॉलर, जैसे ही मैं उसको स्क्रॉल करूँगा ऑटोमेटिकली वो मेरे को YouTube के एंड में ले जाएगा। देखिए कितना स्मूथ है। मेरे को धीरे धीरे करके स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, मेरे को सिंगल क्लिक में वो एंड में ले जाता है और सिंगल क्लिक में टॉप पे ले जाता है। तो आपको किसी, अगर इमेजिन आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं जो बहुत ही लंबी वेबसाइट है, आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना पड़ता है अगर आप नॉर्मल माउस यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आप एक बार स्क्रॉल करो स्पीड पे और ऑटोमेटिकली वो आपको एंड पे ले जाएगा। कितना स्मूथ है ये। तो इमेजिन करो आप इस माउस को यूज़ कर रहे हो, इतना मज़ा आएगा, बिलीव यू मी, इतना मज़ा आएगा इस माउस को यूज़ करने में कि आपका दिल आ जाएगा। इसके बाद आप कोई और माउस यूज़ नहीं कर पाओगे। तो as far as I am concerned, I am very happy with this mouse. I think you should definitely go for it if you are in editing or studio or maybe a vlogger or you know, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो definitely you should use this mouse. Thank you guys. Thank you so much.